आसमान में आंख लगाए क्यों बैठा है यारा, तेरे अंदर चमकेगा एक दिन तेरा तारा। है गाइस, दिस इज अमित। आप देख रहे हैं मेरे साथ प्लेटफॉर्म क्लासेस फॉर विजन यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने पिछले क्लास में ट्रैग्नोमेट्री के पार्ट 1 को देखा था, पार्ट 1 पर डिस्कस करा था। आज हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे ट्रैग्नोमेट्री का। ट्रैग्नोमेट्री के पार्ट 2 में, त्रिकोणमिति के पार्ट 2 में हम लोग सबसे पहले क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी 8.1 का चैप्टर देखेंगे। एनसीईआरटी 8.1 में सबसे पहला क्वेश्चन, इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस करा था उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया गया था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, कैसे हम लोग उसको याद करते हैं, याद करने के लिए जो ट्रिक अपनाए गए थे, इन सब बातों पर चर्चा करा था। आज हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 आप लोग मेंटेन करेंगे। सबसे पहले 8.1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपके सामने में है। एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। जब आपको फिगर दिया हुआ ना रहे तो फिगर सबसे पहला काम ड्रॉ करो खुद से। आप कैसे ड्रॉ करोगे? आपको दे रखा है एक ट्रायंगल है, मैं आपके सामने में क्वेश्चन एक बार पढ़ता हूं, देखो जरा। ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB इज इक्वल टू 24 cm, BC 7 cm दे रखा है आपको। फर्स्ट टाइम में आपको निकालना है साइन ए और कॉस ए, फिर साइन सी एंड कॉस सी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जो गिवन दिया हुआ हम लोगों को दिया क्या है, हमारे पास दिया हुआ है AB इज इक्वल टू 24 cm, BC इज इक्वल टू 7 cm, AB 24 cm दे रखा है आपको, BC क्या दे रखा है 7 cm। सबसे पहला काम, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल के थर्ड साइड को आप निकाल लो। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के तीसरे भुजा को निकाल लो। तीसरा भुजा जो क्या है, कर्ण है। यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाला साइड कर्ण होता है। बैक क्लास में हम लोगों ने चर्चा करा है इस पर। AC निकालो। AC कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ से AC के लिए फॉर्मूला बताइए। ये हाइपोटेनियस है, कर्ण है। कर्ण के लिए क्या फॉर्मूला बताया गया था आप लोगों को? कर्ण के लिए एक फॉर्मूला बताया गया था, रूट अंडर h स्क्वायर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मीन्स यहां पर के लिए p कौन सा होगा? AB को आप p मान लो, BC को बेस मान लो, यानी कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। AC के लिए ये फॉर्मूला पुट होगा। अब देखो, सबसे पहली बात आपको बताया गया था कि P, B और H मतलब हाइपोटेनियस, P मतलब बेस, P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस। इसका मतलब ये हो गया कि P, B, H का रिलेशन, कर्ण, आधार और लंब का रिलेशन एक दूसरे के बीच में पाइथागोरस थ्योरम द्वारा आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया था। इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कि AC को हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, AC क्या है, P है, H है। H को कैसे मेंटेन करेंगे? AB कितना दे रखा था 24 cm, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, रूट अंडर कर दीजिए। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा गाइस? 24 का स्क्वायर होता है 576 मीन्स 576 प्लस इसका स्क्वायर 49, कुल मिलाकर के 625। जब आप ऐड करोगे तो 625 का मतलब हो गया 25 का रूट। 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 625 का रूट हो जाएगा 25। इतना cm हो गया। आसान है आपके लिए। जब 25 cm आपका निकल चुका है तो इसमें सबसे पहले अब हम लोगों को निकालना क्या है, देख लो। पहला नंबर में निकालना है साइन ए, फिर कॉस ए, फिर दूसरे नंबर में निकालना है साइन सी, फिर निकालना है कॉस सी। सबसे पहली बात, साइन ए आप कैसे कैलकुलेट करोगे? साइन ए, एंगल ए ये है, बताया था आपको बैक क्लास में। बैक क्लास में क्या बताया था?
कि जो एंगल ए लेंगे उसके सामने वाले साइड को पी कहा जाता है। एंगल ए हमने लिया, इसके सामने में ये साइड है तो ये हो जाएगा पी, और उसके बाद 90 डिग्री के सामने वाले साइड को एच कहेंगे। रेस्ट जो एक साइड बचा इसको हम लोग बी कहते हैं। बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस, यानी कि लंब, कर्ण, आधार, यहां के लिए, इस ट्रायंगल के लिए होगा। एनी प्रॉब्लम? अब देखो साइन ए इज इक्वल टू, फार्मूला होता था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पी बाय एच। पी क्या है जी? पी क्या है? बीसी है। यहां पर बताए थे कि पी, बी और एच को माइंड में रखना है, उसके लिए यूज क्या करना है, उसका नेम, जैसे बीसी है, एसी है, एबी है, ये यूज करना है आपको। तो बीसी बाय एसी हो जाएगा पी बाय एच, पी बट्टा एच मीन्स बीसी बट्टे एसी। अब देखो बीसी कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से बीसी कितना दे रखा है आपको 7 cm, और एसी दे रखा है आपको 25 cm, जो कि अभी अभी हम लोगों ने निकाला है। एसी बराबर 25 cm, तो cm यहां से कैंसिल कर लो, 7/25 रिजल्ट आया। सेकंड कॉस ए निकालना है आपको। कॉस ए कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो एंगल ए लिए है उसके सामने तो ये पी हो गया। फार्मूला क्या होता है कॉस थीटा का? कॉस थीटा, कोई भी एंगल थीटा लो कॉस के लिए, है ना, कॉस थीटा हो जाएगा तो बी बाय एच होता है। तो यहाँ पर एंगल ए हमने लिया है, ए के सामने वाला साइड पी हो गया, तो बी कौन होगा? ये ना, ये हो गया बी। बी के देखिए सामने में ए बी है, बी के लिए हम लोग ए बी लिख सकते हैं, ए बी बट्टे ए सी, ए बी बट्टे ए सी। ए बी का मतलब हो गया 24 cm, ए सी का मतलब हो गया 25 cm। cm ऑफ कर लो, 24/25। जल्दी से नोट करते जो आप लोग भी मेरे साथ, 24 cm/25। अब फिर हम लोगों को साइन सी कैलकुलेट करना है। साइन सी को कैलकुलेट कैसे करेंगे? जब हम लोगों ने एंगल सी लेना है, जब एंगल सी लेना है तो एंगल सी के सामने वाले साइड को क्या कहेंगे? पी कहेंगे, और उसके 90 डिग्री के सामने वाले साइड को तो हमेशा एच कहते हैं, और एक जो रेस्ट साइड बच गया इसको क्या कहेंगे? बी। हमेशा याद रखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में पी और बी बदलते रहता है, एच रिमेन्स सेम, ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ये एक ही होगा। पी के 90 डिग्री के सामने वाले साइड को एच कहेंगे, जबकि पी और बी हमेशा बदलते रहता है गाइस। अब यहां आप देखो साइन सी, फार्मूला क्या हो जाएगा? पी बाय एच। फार्मूला से साइन सी के लिए हम लोग पी बाय एच लिखेंगे, तो पी क्या है यहां जी? ए बी बट्टे ए सी। ए बी देखो कितना है 24 cm, ए सी कितना है 25 cm। cm ऑफ कर लो, 24/25। फिर देखो cos c कैसे कैलकुलेट करेंगे? b बाय एच करके, तो b है bc बाय ac। bc हो गया आपका 7 cm, ac हो गया आपका 25 cm, जो कि हम लोगों ने अभी अभी यहां पर कैलकुलेट करा है। अब देखो cm को ऑफ कर लो, 7/25। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, यही हो गया आपका साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। इजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ऑफ करें। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका 8.1 एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी बुक का है ये 8.1। अब हम लोग इसी का सेकंड क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम यदि होती होगी तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप अपनी परेशानियों को हम तक रखेंगे, फिर हम लोग उसके लिए एक डाउट क्लास तैयार करेंगे और डाउट क्लास पर डिस्कस करेंगे कि वीक स्टूडेंट के साथ या उनके लिए जो भी परेशानियां होंगी उनको ट्रीट करा जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का देखो 8.1 एक्सरसाइज का, उसमें दिया हुआ है आपको एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के सामने वाले साइड क्या कहलाते हैं जी? एच कहलाता है। यहां नेमिंग कर लो, पी क्यू आर नाम से ट्रायंगल दिया गया है। आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान निकालना है आपको,
जबकि PQ दे रखा है 12 cm, PR दे रखा है 13 cm। आपको कैलकुलेट करना है 10P माइनस कॉट R, जो गिवन है, जो दिया है। सबसे पहली बात आप लोग उसको कैलकुलेट कर लो। PQ कितना दे रखा है 12 cm, QR कितना दे रखा है नहीं है पता, PR कितना दे रखा है 13 cm। दो चीज पता है, PQ एंड PR, क्या पता नहीं है, QR पता नहीं है। QR को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो जी, we know about that hypotenuse of a triangle is always greater than each of the two sides of a triangle। दोनों ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, उसमें से प्रत्येक दो साइड से हमेशा बड़ा होता है हाइपोटेनियस उसका कर्व। तो इजिली हम लोग कर क्या सकते हैं, PR में से, PR का स्क्वायर में से PQ का स्क्वायर को माइनस करेंगे, अंडर रूट कर लेंगे तो QR आ जाएगा। मींस H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू B स्क्वायर। B यहां से देखो, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर अंडर रूट कर लो तो आपको QR आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट करोगे? PR देखो 13 है, 13 का स्क्वायर कर लो, ये 12 है, 12 PQ 12 का स्क्वायर कर लो, यहां से कैलकुलेट करोगे 169 माइनस 144। जब आप कैलकुलेट करोगे रिजल्ट आएगा 25, 25 का रूट निकालोगे तो 5 cm निकलेगा। ये सबको पता होगा। रूट 25 का मतलब हो गया क्या, रूट अंडर 5 इंटू 5, 2 5 के लिए एक 5 बाहर ले लो, 5 आ जाएगा रिजल्ट। ये तो हमने बस ऐसे ही समझाने के लिए करा है। आप लोग ये देखो, यहां पर ये निकल चुका है QR बराबर 5 cm। तो QR यदि 5 cm निकल चुका है तो इसके बाद हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, 10P माइनस कॉट R, 10P माइनस कॉट R। सबसे पहले 10P को निकाल लो। 10P एंगल P ये है, एंगल P ये है, तो इस एंगल के सामने वाले साइड को हम लोग P कहेंगे। जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर लंब कहा जाता है। ये हो गया इसके लिए लंब। 90 डिग्री के सामने वाले साइड H कहलाते हैं। रेस्ट जो एक साइड बचा ये है आपका B। बस P, B और H को आपको माइंड में डिटरमाइन करना है। और यहां पर उसके बदले में PQ, QR, PR को लिखना है। 10P क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बताया था आपको हमने, tan थीटा बराबर फॉर्मूला बताया था P बाय B। P है ये, B है ये, QR बटे PQ मीन्स QR कितना दे रखा है जी, QR कितना दे रखा है, अभी अभी हमने निकाला है यहाँ 5 cm लिख लो, बाय PQ पहले से दे रखा है 12 cm लिखो, cm कैंसिल, 5 बाय 12। उसके बाद सॉरी यहां देख लो 5 बाय 12 हो गया। उसके बाद देखो कॉट R, एंगल R यदि ये लेते हैं, इसके सामने वाले साइड ये P हो जाएंगे, जैसा कि पहले भी क्लास में डिस्कस करा हमने। P हो गया ये, P हो जाएगा ये, S तो हमेशा वही रहता है। P और H को आप लोग कैसे लिख सकते हो, कॉट R को क्या लिख सकते हैं, B बाय P फॉर्मूला से आता है। B हो गया ये, P हो गया ये, यानी कि QR बट्टे PQ, QR बट्टे PQ। QR कितना है, अभी अभी हमने निकाला है यहाँ, QR कितना है 5 cm। PQ कितना निकाला है, पहले से ही दे रखा था हमको 12 cm, तो मीन्स 5 बाय 12 ये रिजल्ट आया। देयरफॉर हमको कैलकुलेट क्या करना था, 10P माइनस कॉट R। 10P माइनस कॉट R इजिली हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। 5 बाय 12 है, 5 बाय 12 लिखो, माइनस कॉट R का क्या वैल्यू हमने कैलकुलेट करा यहाँ, 5 बाय 12 है, 5 बाय 12 लिखो। रिजल्ट क्या हो गया, 0, बिकॉज सेम चीज मैंने सेम चीज, रिजल्ट 0 होगा। 5 माइनस 5 0 होता है, 10 माइनस 10 0 होता है, तो 5 बाय 12 माइनस 5 बाय 12 रिमेन सेम। यदि सेम चीज है, सेम चीज का माइनस होगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व किया अभी अभी। अब क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे,
कोई खास कहानी नहीं है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, कुछ बातें चेंज होगी। देखो जरा, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ये दे रखा है आपको, साइन ए दे रखा है 3/4, tan ए और cos ए का वैल्यू निकालना है। देखो जी, जो गिवन है एंगल ए, साइन के लिए एंगल ए लिया गया है, साइन ए बराबर 3/4 है। यहां पर सबसे पहला काम आप कंपैरिजन करो। कंपैरिजन आप कैसे करोगे? कोई भी चीज का कंपैरिजन कैसे करते हैं हम लोग? यदि मोहन सोहन से अच्छा है तो हम लोग बोलते हैं मोहन इज बेटर देन सोहन। मीन्स यहां पर भी साइन थीटा के लिए टी रेशियोज क्या आता है, फार्मूला क्या आता है, P/H, P/H। कंपेयर कैसे किया जाएगा? यहां देखिए, लिखेंगे माना कि P इज इक्वल टू 3K। K क्यों माना हमने? P क्या है? परपेंडिकुलर मीन्स लंब हो या कर्ण हो या आधार हो, वो एक प्रकार की क्या है, लंबाई है। लंबाई के लिए लंबाई ऐसे ही 3 तो सिर्फ नहीं आएगा, वो किसी न किसी यूनिट में आएगा, चाहे वो यूनिट km में हो, चाहे वो यूनिट मीटर में हो, चाहे वो यूनिट cm में हो, चाहे वो यूनिट mm में हो, लेकिन आएगा तो हमेशा यूनिट के साथ। इसलिए हमको यहाँ पर यूनिट डिटरमाइंड नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, k को कोई यूनिट मान लो आप, तो लेट P इज इक्वल टू 3K। उसके बाद H इज इक्वल टू, कंपेयर करो यहाँ से, P का यहाँ से कंपेयर करो, P क्या हो गया 3K, H क्या हो गया 4K। हमको क्या पता नहीं है, P पता है, H पता है, क्या पता नहीं है, B पता नहीं है। वेरी वेल, B कैसे निकालोगे आप? B कैलकुलेट करो, H² माइनस P² अंडर रूट। तो यहां देखो गाइस, H² कितना दे रखा है, 4K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर मीन्स 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। रिजल्ट यदि आप करेंगे 7K स्क्वायर, 7 का पेयर नहीं आ रहा है यहाँ, 7 यूं ही रहेगा, 7 की जगह पर रूट में ही रहेगा, रूट से बाहर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि सेम पेयर नहीं लगा है। रूट 7 का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है, स्क्वायर रूट नहीं होता है कंप्लीट, तो 7K के रूप में इसको बाहर निकाल लो आप। 7K हो गया बाहर, रूट 7K। अब B जब पता चल चुका है हमको, निकालना क्या था, cos A एंड tan A। आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हो। cos A के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि एंगल A लिया हमने, उसके लिए P ये है, H ये है, तो B हमने निकाला इतना। तो अब उसी एंगल के लिए हमको cos निकालना है, उसी एंगल के लिए हमको tan निकालना है। तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, P, B और H रिमेन सेम रहेगा चूंकि एंगल सेम है। उस केस में cos A निकालेंगे। cos A के लिए हम लोगों को क्या फार्मूला बताया गया है, B/H। यहाँ पर B/H लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये तो बस एक फार्मूला है, आप इसके बदले में वैल्यू पुट डायरेक्टली कर सकते हैं, आसान है। देखो B क्या दिया हुआ है, B दे रखा है आपको √7K। H क्या पता है, H पता है आपको 4K, H पता है आपको 4K, K कैंसिल, √7/4। अब सेकंड क्वेश्चन tan A निकालना है। tan के लिए हमें पता है P/B, तो P कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, P क्या पता है, P पता है √3 ले लो P के बदले में, सॉरी 3K ले लो P के बदले में, और B के बदले में √7 ले लो, K कैंसिल, 3/√7। चाहे तो आप √7 को यहाँ पर परमेकरण भी कर सकते हैं, यानी कि रेशनलाइजेशन हम लोग √7 का कर सकते हैं, लेकिन कोई खास जरूरी नहीं है। यहाँ आप इनको यूं ही छोड़ दें, यही आपका हो जाएगा आंसर। नोट दिस पॉइंट गाइस, मैथमेटिक्स चीज ऐसी होती है जो आप हंसते खेलते मुस्कुराते हुए पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। आप यदि मैथमेटिक्स को बहुत हैवी बनाने लगोगे तो मैथमेटिक्स आसान नहीं होगा फिर आपके लिए। मैथमेटिक्स को आप हंसते खेलते मुस्कुराते हुए बनाइए, कंसेप्ट रखिए अपने आप में,
टूल्स अप्लाई कीजिए, एप्लीकेशन करते जाइए, आसानी से सॉल्व होते जाएंगे मैटर। अब यहाँ देखिए ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का है, उसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर चर्चा करेंगे। 3 नंबर तक हम लोगों ने देखा अभी 4 नंबर का क्वेश्चन है 15 cot a इज इक्वल टू 8। 15 cot a इज इक्वल टू 8। आपको कैलकुलेट क्या करना है, क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए। देखो 15 cot a दिया हुआ है, 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है। आपको निकालना है क्या, सेक ए और साइन ए, साइन जी साइन ए और सेक ए, वेरी गुड। cot a इज इक्वल टू 8 बाय 15 कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। 15 cot a मीन्स 15 इंटू cot a। 15 cot a का मतलब 15 गुना cot a हो गया। 15 के साथ cot a का रिलेशन यहाँ पर इंटू का है। 15 यदि उधर जाता है तो 8 बाय 15 होगा। 8 बाय 15 का मतलब हो गया आपका, कंपेयर यदि करोगे तो b बाय p के रूप में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि cot थीटा बराबर b बाय p होता है। अब यहां से लिखो, माना कि b इज इक्वल टू 8 के, p इज इक्वल टू 15 के। क्या सब पता है हमको, b पता है 8 के, p पता है 15 के, क्या पता नहीं है, h पता नहीं है। h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम सभी जानते हैं। p कितना है 15 के का स्क्वायर, b कितना है 8 के का स्क्वायर कर लो। यहां से जब रिजल्ट करोगे 225 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर मीन्स 289 के स्क्वायर। जब करोगे आप 17 के बाहर आएगा, क्योंकि 289 का रूट आता है 17 और के स्क्वायर के लिए 2 के लिए 1 के को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं रूट से। 17 के आपका रिजल्ट है, यहां तक नोट करो। उसके बाद देखिए सेकेंड स्टेप। अब हमको यहां से निकालना क्या था, हमको निकालना था साइन ए। डियर स्टूडेंट्स, साइन ए हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो एंगल ए इसके लिए लिया गया है, पी बी और एच हमको पता है फंक्शन, इजिली हम लोग साइन ए यदि कैलकुलेट करेंगे उसके लिए भी पी बी और एच वही होगा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय एच। पी आपको दे रखा है कितना, पी आपको दे रखा है 15 के, एच हमने निकाला अभी पी के बदले में 15 के लिख दो, एच हमने निकाला अभी 17 के कैंसिल 15 बाय 17। सेकेंड दूसरा निकालना है सेक ए। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बताया गया है, एच बाय बी। जिस स्टूडेंट को फार्मूला समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी वो इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पार्ट 1 जो प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस वीडियो के माध्यम से बताया गया है उनको जरूर देख लें। उनके माध्यम से आपको फार्मूला प्रॉब्लम नहीं होगा, फार्मूला को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। अब h बाय बी है, h बाय बी क्या हो जाएगा, h हमारे पास 17 के, b पता है हमको कितना 8 के, निकाल सकते हैं 17 के बाय 8 के, कैंसिल करेंगे 17 बाय 8 हो जाएगा। ये हो गया आपका रिजल्ट, यही निकालना था आपको। कितना आसान है पता चला, नोट करते जाइए। फॉर फ्यूचर के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ट्रिग्नोमेट्री को आसान में या हल्के में ना लें, ट्रिग्नोमेट्री पर चर्चा करेंगे तो बहुत कुछ आगे आपको मिलेगा, ऐसा कंसेप्ट जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या किसी भी हाई लेवल का एग्जाम हो, जैसे यूपीएससी फेस करोगे आप, बीपीएससी फेस करोगे या फिर किसी भी टाइप का एग्जाम दोगे, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8.1 में, एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। दिया हुआ आपको सेक थीटा इज इक्वल टू 13 बाय 12। सेक थीटा 13 बाय 12 दे रखा है आपको कैलकुलेट करना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं रेस्ट बचे हुए सेक के अतिरिक्त, उन सभी को आपको कैलकुलेट करना, निकालना है। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले बताए थे कि कंपैरिजन करो। यहां फॉर्मूला क्या होता है सेक का, h बाय बी। h बाय बी, h यहां पर क्या है
h है आपका 13, यहां लिख लो, माना कि h बराबर 13 के, b बराबर 12 की। क्या सब पता है? h पता है 13 के, b पता है 12 के, क्या पता नहीं है? हमको यहां से p पता नहीं है, p पता कर लो। कैसे करेंगे? p को एडिशन कैसे करेंगे? p बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर रूट h। देखो h हो गया 13k का स्क्वायर माइनस 12k का स्क्वायर अंडर रूट, और जब आप निकालोगे इसको 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर, जब कैलकुलेट करोगे आप इसको निकालोगे 25k स्क्वायर आएगा। 25k स्क्वायर का मतलब 5k, 25 का रूट 5 होता है, k स्क्वायर के लिए k बाहर आया, 5k हो गया। यहां तक आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, जल्दी से आप नोट करेंगे इसको। फिर देखिए, हमको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सभी निकालने हैं सेक को छोड़ने के बाद। इंस्टेड ऑफ सेक थीटा वी फाइंड आउट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा। देखिए, साइन सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लो। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आप आसानी से बता सकते हैं, p/h। पिछले वीडियो यदि नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो को पहले देख ले, फिर आपका ये वीडियो आसानी से सॉल्व होगा। ये एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री का था। पार्ट 1 को आप आसानी से देखेंगे तो आपको ये पार्ट 2 इजिली समझ में आएगा। साइन थीटा p/h, p कितना हमारे लिए? p हमने कितना निकाला अभी जस्ट 5k निकाला है, यहां पर 5k लिखो। h कितना निकाला हमने? 13k लिख लो, k कैंसिल हो गया, 5/13। फिर दूसरा क्या निकालना है? cos थीटा। cos थीटा कैसे निकालोगे? b/h करके। b/h का फॉर्मूला आपको पता होगा, b कितना है? 12k है, 12k लिखो। h निकाले हम लोग 13k, k कैंसिल, 12/13। उसके बाद फिर tan थीटा निकाल लो, p/b होता है। फिर p कितना? 5k, b कितना? 12k, k कैंसिल, 5/12। कितना आसान है, अनुभव कर रहे होंगे। फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, फार्मूला याद करो, आसानी से चुटकियों में सॉल्व होगा ये चैप्टर। उसके बाद फिर cot थीटा b/p, आपको पता भी होगा 10 का उल्टा cot होता है, b/p कर लो तो 12k/5k हो जाएगा। यहाँ k कैंसिल, 12/5। उसके बाद देखो, सेक तो हमको निकालना नहीं है, सेक तो हमको यहाँ दिया हुआ ही है। सेक को छोड़ करके जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे उनको कैलकुलेट करना था। तो कॉसेक निकाल लो, कॉसेक थीटा बराबर h/p, फॉर्मूला से h कितना हमारे पास? 13k, p कितना है? p आपको दे रखा है, अभी जस्ट हमने निकाला है। यहां से देखो p कितना निकाला है? 5k, यहां लिख लो 5k, k कैंसिल, 13/5। ये आपका रिजल्ट हो गया 5 नंबर क्वेश्चन का। जल्दी से इसको नोट करें आप सभी। आज हम लोगों ने पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्नों को जाना। टोटल 5 क्वेश्चन आपको आज बताए गए हैं। ये पांचों क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व करो, घर में इसका प्रैक्टिस करो। दूसरी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 to 10 जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट 3 में आपको दिया जाएगा। पार्ट 3 के लिए आपको कल रात्रि तक का इंतजार करना पड़ेगा। कल रात फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।